हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो आज हम एडमिशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अभी तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। अभी तक हमने न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब हमने कर लिया। जितने भी केसेस थे सब कवर कर लिए। एमसीक्यूज आपको पता ही है कि हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो डेली कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एडमिशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपने लास्ट चैप्टर की वीडियोस देखी है, आपको लास्ट चैप्टर आता है, वहाँ भी हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। ठीक है, वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट इस चैप्टर में भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस फटाफट से एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक कहानी सुनेंगे और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मान लो कि ये दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये आ गए आपके दो पार्टनर्स, चंगू और मंगू। एक का नाम है चंगू और एक का नाम है मंगू। करेक्ट। अब ये दोनों आराम से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था। इनकी रेशियो थी कुछ 2:1। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि यार एक और पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में आना चाहिए, एक और पार्टनर का एडमिशन होना चाहिए, हमें अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, इनका एक दोस्त है जिसका नाम है पंगू। इनका एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पंगू। पंगू को इन्होंने कहा कि क्यों ना तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाओ। पंगू ने कहा बिल्कुल बढ़िया भाई, पैसा कमाना है अपने को तो हमें पार्टनरशिप मंजूर है। पंगू ने इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले लिया और इसको मिला 1/4 शेयर। कितना शेयर, 1/4 शेयर। और ये डिसाइड हुआ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर कितनी हो जाएगी, 2:1:1। बहुत बढ़िया। अब देखो होता क्या है कि जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ये 1/4 शेयर के लिए आया। अब 1/4 शेयर के लिए आया तो इसने 1/4 शेयर पुराने पार्टनर से ही लिया होगा ना। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि इसका पिज्ज़ा का, ये एक पिज्ज़ा है कि मान लो कि ये हो गया हमारा 1/3। ये पिज्ज़ा किसका था, ये पिज्ज़ा था मंगू का। मंगू 1/3 पिज्ज़ा खा रहा था और ये था 2/3। मंगू का कितना था, 1/3, और चंगू का था 2/3। बिल्कुल सही। अब ये तो आराम से पिज्ज़ा खा ही रहे थे ना। अगर पंगू आ जाएगा और पंगू को बोला गया कि सुनो पंगू, आपको 1/4 शेयर में पिज्ज़ा मिलेगा, पिज़्ज़ा का 1/4 पार्ट मिलेगा, तो भाई ये 1/4 पार्ट किससे लेगा, ऑब्वियस सी बात है पुराने पार्टनर से। अगर पंगू आया है 1/4 शेयर के लिए तो किससे लेगा, चंगू और मंगू से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि चंगू और मंगू करते हैं सेक्रीफाइस। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। ऐसे ही हमने कुछ लास्ट चैप्टर में भी किया था, बिल्कुल किया था। अब चंगू और मंगू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब इस सेक्रीफाइस का, इस बलिदान का उनको चाहिए होता है कुछ कॉम्पेंसेशन। क्या चाहिए होता है, कॉम्पेंसेशन। एक बात बताओ, अभी ये पिज्ज़ा सिर्फ चंगू और मंगू का था, अब पंगू का भी हो चुका है। ठीक है, तो फ्यूचर में ये पिज्ज़ा क्या है, ये प्रॉफिट है। पिज्ज़ा का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट्स। तो पहले जो प्रॉफिट चंगू और मंगू में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, वही प्रॉफिट अब चंगू, मंगू और पंगू में होंगे, तीन पार्टनर्स में होंगे। राइट, तो चंगू और मंगू क्योंकि अब अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने वाले हैं। देखो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा अब वो तीन लोगों में बटेगा, चंगू, मंगू और पंगू में, है ना। पहले किस में बट रहा था, सिर्फ दो में। तो फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं उन सब में चंगू और मंगू करेंगे सेक्रीफाइस। यस और नो, बिल्कुल करेंगे। और पंगू करेगा गेन। अब क्योंकि पंगू गेन कर रहा होता है, इसी बात का पंगू को देना होता है कॉम्पेंसेशन। सेम कॉन्सेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में किया था। और कॉम्पेंसेशन ये किसका देता है, गुडविल का। किसका देता है, गुडविल का। तो फर्म की जो भी गुडविल होगी, गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब यही है कि पिछले पास्ट एफर्ट्स की वजह से, पिछले जो आपने कुछ टाइम पे मेहनत करी है उसकी वजह से आपको फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले हैं, राइट। सो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसी का तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चंगू और मंगू फ्यूचर के प्रॉफिट्स का ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उनको मिलती है कॉम्पेंसेशन। और कॉम्पेंसेशन किसकी निकलती है, फर्म के गुडविल की। राइट, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, हमने ये लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको दोबारा से बता दिया। क्लियर। अब करते कैसे हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एंट्रीज कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, सब एक एक करके देखेंगे। ध्यान से देखो। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि चंगू और मंगू ने सेक्रीफाइस कितना किया है, एक तो आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था, एक आपको बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कि अगर चंगू और मंगू, जो इनकी ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड रेशियो क्या थी, 2:1, अगर ये उसी रेशियो में अपना न्यू प्रॉफिट भी शेयर करने वाले हैं तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो, 2:1। जैसे कि देखो, ये है आपका चंगू, आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसका ओल्ड था 2/3, न्यू है 2/4,
रेशियो आया 12, 3 4 2 8, 3 to 6, ये आ गया आपका 2/12। सिमिलरली मैं किसका निकालूंगा, सिमिलरली मैं निकालूंगा मंगू। मंगू का कितना था 1/4, 1/3 माइनस 1/4, 12 4 माइनस 3 कितना आ गया 1/12। तो अगर आप देखोगे तो रेशियो क्या आ गई 2:1, 2:1 इनके क्या है, ये है इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यही इनकी क्या थी, यही इनकी ओल्ड रेशियो थी। तो आपको चीज़ एक ध्यान रखनी है, टाइम सेव करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट होता है कि अगर जो पुरानी रेशियो थी पार्टनर्स की, उसी रेशियो में वो फ्यूचर में भी प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, मतलब नई रेशियो भी उनके बीच में वही है। पुरानी इनके बीच में क्या थी 2:1, नई इनके बीच में क्या है 2:1। अगर ऐसा होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होती है, उनकी ओल्ड रेशियो। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, बिल्कुल आ गई। और जो ये पंगू है ये कितना गेन कर रहा है 1/4, बिल्कुल सही। तो अब देखो अगर आपने गुडविल निकाली फर्म की और फर्म की गुडविल आ गई लेट्स से 1,20,000, कितनी आ गई 1,20,000। तो मुझे एक बात बताओ, चंगू को कितना शेयर मिलेगा गुडविल का, चंगू को कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि चंगू 2/12 कर रहा है सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/12, 2/12 का 1,20,000, इसको मिलने चाहिए कम से कम 20,000 का कॉम्पेंसेशन। सिमिलरली अगर हम मंगू का निकालेंगे तो मंगू का कितना आएगा 1/12 ऑफ 1,20,000 कितना आ जाएगा 10,000। इतना कॉम्पेंसेशन इनको मिलना चाहिए। और देगा कौन, देगा कौन, देंगे ये नया पार्टनर जो कौन आया था पंगू। पंगू इनको देगा, पंगू इनको देगा, कितना देगा 30,000। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ कुछ पुराने चैप्टर से ही लिंक था और मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझा दिया, जीरो से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस अब हमें ये समझना है कि जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपकी पिछले वाले चैप्टर से थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे नया पार्टनर आया है भाई, राइट। ध्यान से देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होगी। देखो अब देखो जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर आपका है पंगू। पंगू को 30,000 का कॉम्पेंसेशन देना है, किसको देना है, चंगू और मंगू को, चंगू एंड मंगू को कितना 30,000 रुपीज़। तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनो, ये 30,000 रुपीज़ लेकर आता है, 30,000 रुपीज़ लेकर आएगा, या तो वो कैश में या बैंक में, जो भी आपको क्वेश्चन में मैंशन होगा, ठीक है। तो ये कैश और बैंक में पहले लेकर आएगा और फिर ये जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चंगू और मंगू में। करेक्ट। एंट्री कैसे होती है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये कैश में लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये चीज़ देखो कि जो ये गुडविल का शेयर लेकर आता है ना, उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। जो ये गुडविल का शेयर लेकर आया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स में क्योंकि इसको शेयर मिलने वाला है तो एक तरह से उसका वो प्रीमियम लेकर आता है। तो अकाउंट का नाम क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है। कितना अमाउंट लेकर आएगा ये 30,000, ये भाई साहब 30,000 लेकर आए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये पार्टनर्स में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर्स में, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, इसको करोगे डेबिट। और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपके चंगू और मंगू, इनको दे दोगे 2 चंगू और 2 मंगूज कैपिटल अकाउंट, यस और नो। और कितना कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे आप 30,000 को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी 2:1 की, तो ये कितना आ गया आपका 20,000 और 10,000। ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री। ये तो सर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये आपका गुडविल की एंट्री हो गई। ऑब्वियस सी बात है, इसके बहुत सारे केसेस हैं गुडविल के जो हमें डिस्कस करने हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। केसेस क्या है, ध्यान से देखो। अब आपका केस 1 है प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। होता क्या है कि ये है आपका न्यू पार्टनर, है ना। ये कौन था आपका न्यू पार्टनर, हमारे यहाँ पे था ये पंगू, करेक्ट। इसको अपना गुडविल का शेयर लेकर आना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या होता है, ये है आपके पार्टनरशिप फर्म, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है, बिल्कुल होती है। ये क्या करता है, पहले वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है और पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में डिपॉजिट करता है। ये उसने डिपॉजिट कर दिया।
कि भाई मैं अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर ले आया हूँ, ये लो, पार्टनरशिप फर्म को वो रिसीव हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कौन है? ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है सारा का सारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वो 30,000 रुपीज़ लेकर आया, तो पहले 30,000 आपने क्या किया यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। तो जो फर्म का कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज़ किया कि फर्म को पहले वो रिसीव हो चुके हैं, हाँ जी हो चुके हैं, तो 30,000 ये फर्म के पास आ गए और यही 30,000 फिर फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, उन्हीं का शेयर था, बिल्कुल सही। अब कई बार क्या होता है, ठीक है, होगा क्या कि अब शाम को ये तीनों के तीनों जो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स और नए पार्टनर्स, शाम को चाय पे मिले। क्या मिले? चाय पे मिले। और वहाँ क्या हुआ, ये गुडविल की बात चालू हुई कि चंगू बोलता है कि यार तूने मुझे 20,000 रुपये देने हैं कॉम्पेंसेशन, और मंगू बोलता है तूने मुझे 10,000 रुपये देने हैं। तो नया वाला पार्टनर क्या करता है? नया वाला पार्टनर उसी टाइम इन दोनों को दे देता है। मतलब फर्म के पास वो गए ही नहीं, फर्म में उसने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी। क्या किया? चाय पे मिले, शाम को प्राइवेटली मिले और 30 के 30,000 इन दोनों को दे दिए जो इनका शेयर था। अब हुआ क्या कि फर्म में इन्होंने कोई एंट्री करना ज़रूरी ही नहीं समझा, जो कि गलत है तो गलत, लेकिन नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? ये इन्होंने क्या कहा कि यार 30,000 रुपये की एंट्री पहले हम फर्म में करेंगे, फिर फर्म वो 30,000 रुपये तुम्हें बांटेगी। तो क्यों ना ऐसा कर लें कि मैं डायरेक्टली तुम्हें ही दे दूँ 30,000 रुपये। बात तो वही है, मिलने तो इन्हीं को है ना, पार्टनर्स को ही। तो इसने क्या किया? प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ कि फर्म को कानो कान खबर ही नहीं हुई, फर्म को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पैसा मिलना था, वो उनको मिल गया, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। क्या बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइवेटली पे किया है 30,000 तो क्या फर्म में कोई एंट्री हुई? नहीं हुई। तो याद रखना, जब भी प्राइवेटली पे होगा तो फर्म में नो एंट्री। क्यों? क्योंकि फर्म को तो पता ही नहीं चला, आप शाम को चाय पे मिले और आपने हिसाब वहीं पे कर लिया। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आई? राइट। नेक्स्ट केस देखो। ओके, नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस बहुत सिंपल सा केस है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, मतलब कि जो नया पार्टनर था वो कैश में गुडविल को लेकर आया, उसने फर्म को दिया एंड रिटेन्ड इन द फर्म, रिटेन्ड इन दी फर्म। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। रिटेन्ड इन द फर्म का मतलब क्या है कि देखो, आपको पता है कि जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो सब कुछ उसके कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। कि कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो फर्म से पैसे ले लेते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होती है वो सारी कहाँ होती है? उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के पास खाता खुला हुआ है, जो भी ऐड प्लस करना होता है उसी में कर देते हैं। जब पार्टनर को ज़रूरत पड़ती है वो तब अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, यही होता है, राइट। तो देखो क्या हुआ, रिटेन्ड इन द फर्म का मतलब क्या है कि अभी वो उनके कैपिटल अकाउंट में तो चला गया लेकिन पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, कैश निकाला नहीं है, कैपिटल अकाउंट में, उसको बोलते हैं रिटेन्ड। अगर वो पैसे निकाल लेते उसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉ कर लिया। रिटेन का मतलब क्या हुआ कि अभी उनके कैपिटल अकाउंट में हमने डाल तो दिया लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। अब देखो इसका क्या होगा, आपको बोला प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया, क्या एंट्री करोगे? ध्यान से देखो, आप एंट्री करोगे कि भाई वो लेकर आया कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो कैश में लेकर आया तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे हमने समझा था सबसे पहले, बिल्कुल सेम एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना भी वो अपने शेयर के लिए लेकर आया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से पार्टनर्स में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो भी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे उनको ये मिलेगा तो मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो सब। रिटेन्ड का मतलब मैंने क्या बोला, देखो कि अब क्या हुआ कि ये चला गया उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आपने क्या किया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, उनके पास आ गया। अब ये इन्होंने विड्रॉ नहीं किया, इनके पास चॉइस तो है ना, इनके पास ऑप्शन तो है कि जो भी मेरे कैपिटल अकाउंट में पैसा आया वो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं निकाला। नहीं निकाले का मतलब क्या है? रिटेन्ड, कि अभी भी वो उनके कैपिटल अकाउंट में ही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा केस था, राइट। ओके, नेक्स्ट केस क्या है आपका कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, मतलब वो कैश में गुडविल लेकर तो आया
एंड द सेम इज विदड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्टली। ध्यान से सुनो उन्होंने क्या बोला। आपने बोला कि जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर लेकर तो आया है, जितना उसको लेकर आना चाहिए था वो लेकर आया, और वो क्या होगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जैसे ही वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया उसी टाइम उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब अब पार्टनरशिप फर्म से वो कैश निकाल लिया कि भाई जितना हमें मिलना चाहिए था हमें कैश में दे दो। पिछले वाले में क्या हुआ था, वो रिटेन्ड था कि अभी भी उनके कैपिटल अकाउंट में ही है, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया। फुल्ली और पार्टली का मतलब क्या है कि या तो पूरा का पूरा ही विड्रॉ कर लिया, जैसे चंगू मंगू को 20,000 और 10,000 मिले थे, 20 और 10 पूरे के पूरे विड्रॉ कर लिए। पार्टली का मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा ही विड्रॉ किया, 20,000 के सिर्फ 5,000 विड्रॉ करें, थोड़ा सा विड्रॉ किया, पार्टली पूरा नहीं किया। उनकी मर्जी है, उनका पैसा है, राइट। तो एंट्री क्या होगी, पहली बात तो जो ये दो एंट्रीज हैं, ये दो एंट्रीज तो होंगे ना। गुडविल लेकर आया, फर्स्ट एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेम। अब एक थर्ड एंट्री और होगी, ध्यान से देखो कि अभी आपने इनके कैपिटल अकाउंट में डाल तो दिया, अब इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया। अगर वो कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि उन्होंने कैश निकाल लिया तो पार्टनरशिप फर्म का कैश कम हो जाएगा और वो हो जाएगा क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, टू कैश अकाउंट, जितना भी उन्होंने विड्रॉ किया है वो हम कर देंगे क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बात आपको क्लियर हो गई, राइट। कि जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे यहाँ हम लिख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये वैसे तो बहुत ऑब्वियस है लेकिन लिख लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी दे रखा होगा वो हम लिख देंगे। तो अगर विड्रॉ करना होगा तो बस एक ये एडिशनल एंट्री होगी विड्रॉ करने की। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है, राइट। देखो फटाफट से, ओके। सो फटाफट से एमसीक्यू देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे एमसीक्यू बन सकता है। तो देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 2:1। तो पार्टनर्स थे, सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि गुडविल की जो वैल्यू दे रखी है वो पूरे पार्टनरशिप फर्म की है, कि उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 94,500। ओके। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। सी जो अपनी गुडविल का शेयर था वो कैश में लेकर आया, एंड गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। गुडविल जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही पड़ी है, अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं करी है। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, आपको बोला है कि ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, अभी हम देखेंगे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उनको कितना कितना गुडविल मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए का। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 2/3, न्यू कितना है, 4/9, ये कितना आ गया, 9,326, और ये है 4, तो ये आया आपका 2/9। तो ये बेचारा तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो पक्की बात है। बी का ज़रा देखें, 1/3 माइनस 3/9, 3/9 मतलब 1/3 ही होता है। तो ये है मज़े में, जितना पहले कर रहा था शेयर उतना ही इसका बाद में भी होने वाला है। तो ना तो इसका शेयर चेंज हुआ है, ना इसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। क्या इसको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी, किस बात की कॉम्पनसेशन, जब कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो कॉम्पनसेशन तो मिलेगी नहीं। तो जो भी कॉम्पनसेशन है वो सारी की सारी किसको मिलेगी, ए को। कितनी मिलनी चाहिए, ध्यान से देखो, 2/9 सेक्रीफाइस किया, किसका सेक्रीफाइस किया, गुडविल का, 94,500। इसको ज़रा सॉल्व करके देखें, 94,500 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9, 21,000। तो ए को 21,000 मिलना चाहिए, मतलब ए के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, राइट, बहुत ही सिंपल है। बस आपको निकालना है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कितना गुडविल मिल सकता है। डन, ओके। सो आई होप आपको ये तीनों के तीनों केसेस जो हमने करे आज, बहुत ही सिंपल केसेस थे, कुछ खास था नहीं उसमें, ठीक है। ये तीनों केसेस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं जितने भी डाउट्स होते हैं उन सबको एड्रेस करता हूँ, उनको सबको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जितने भी बाकी के केसेस हैं उसको कवर करेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।